नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, काफी घमासान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी अड़ा हुआ था कि आपको सार्वजनिक करना है कि आपने चंदा कहां से लिया। लेकिन तब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसका बचाव कर रही थी कि ये लोगों का अधिकार नहीं है कि वो जान पाए कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिल रहा है। ये वो तब जो कि शीर्ष पद पर बैठा हुआ आदमी खुद को चौकीदार कहता है। तो अब सवाल उठते हैं कि चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा है। उस समय ये भी आरोप लगे कि ये लोग ईडी के जरिए एक्सटॉर्शन कर रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे। अब क्या होता है, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। अब उसको लेकर एक नया मामला सामने आया, वो है कर्नाटक से। जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर का मानना है कि इन्होंने ईडी के जरिए कंपनियों से एक्सटॉर्शन किया है, मतलब ईडी का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तो यानी कि जो वो आरोप उस समय लगते थे कि चंदा दो, धंधा लो, ये लोग ईडी के जरिए एक्सटॉर्शन करते हैं, ये बातें सच हो रही। अब सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा क्यों, इसके पीछे असली कौन है जो उसको जस्टिफाई करता है, जो सरकार चलाता है ना, जिसके ऊपर ये वाहवाही में भी कहा जाता है कि वो हर चीज के ऊपर पैनी नजर रखता है। जी हां, मैं बात नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कर रहा हूं। जब वो ये बता रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आई, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये जिसकी वजह से पता चल पाया कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से आ रहा है। पहले भी तो राजनीतिक दल चंदा लेते होंगे, लेकिन तब सोर्स का पता नहीं था। अब इसके जरिए सोर्स का पता लगा। तो ये देखिए, दोहरा मापदंड। एक तरफ तो आप बता रहे हैं कोर्ट में कि आम जनता को अधिकार है ही नहीं, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि इसकी वजह से पता लग पाया। उसको निरस्त करने के बाद भी सरकार ने कमेटी बना दी कि हम नए तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, जो कि आरोप लगे हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। ऐसे कोई कोरा अफवाह नहीं है, कोरी बयानबाजी नहीं। तो ये तब हो रहा है जो खुद को चौकीदार बोलने वाला आज शीर्ष पद पे बैठा हुआ है, और कहा यह भी जाता है कि सब कुछ उसकी निगरानी में होता है। और ये कैसे ना माना जाए, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है, चाहे उनके मंत्रालय का, उनके विभाग का हो ना हो, जहां वो मौजूद ना होते हैं। तो जब वो मौजूद होते हैं तो उनका आखिर नाम क्यों नहीं है? असल में तो उनका नाम होना चाहिए। अब बताया जाता है कि भारत उनके नेतृत्व में काफी विकास कर रहा है। विकास की स्थिति ऐसी हो गई है कि रेल मंत्री, जिन्हें कई लोग रेल मंत्री भी कहते हैं, कई लोग डिरेल मंत्री भी कहते हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमेशा उनके रील आते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो और मुश्किल से जाना पड़ जाए तो वहां वो जाते हैं। बाकी जो झंडा दिखाने का काम है वो एक ही व्यक्ति करता है, जो कि अजैविक है। उनको व्यक्ति कहना भी, माफ कीजिएगा, उनका अपमान है। तो वही एक अकेला जो सब पर भारी पड़ रहा है। तो अगर कोई रेल मंत्री की बात करे तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट अगर आप नरेंद्र मोदी का भी नाम ले ले तो चल जाएगा, क्योंकि सारा कार्यभार तो वही देख रहा है। और ये एक मंत्रालय की स्थिति नहीं है, हर जगह की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, वो पीरू रेल, जो कि साउथ अमेरिका की है, वो वंदे भारत की जगह दिखा रहे हैं और उसका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। उसको लेकर काफी विवाद हुआ। तो विकास ऐसा है कि दूसरे देश का वीडियो लाकर वंदे भारत की जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन इनके समर्थक गण जो है वो ये जरूर मानते हैं कि भारत का काफी विकास हो रहा है। लेकिन विकास जो है पूरी तरह से लिपस्टिक की तरह है, जो कि तुरंत उतर जाता है। और हर जगह आप देख सकते हैं। अगर बात वंदे भारत की भी करेंगे कि वंदे भारत को पुराने इंजन से खींचना पड़ा, तो ये तो कुछ इस नया भारत का विकास है जो दूसरे देश के वीडियोज वंदे भारत के रूप में प्रचारित किया जाता है, और वो भी देश के रेल मंत्री के द्वारा। तो ऐसा कुछ विकास का दौर चल रहा है। और ये बताया जाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अब ये सब देख के अंदाजा लगा लीजिए, इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि खाऊंगा नहीं, डकार जाऊंगा और बाहर में आके खुद को ईमानदार बताऊंगा।
तो ऐसा कुछ ये नया भारत की तस्वीर है जिसको आसानी से देखा जा सकता, समझा जा सकता है कि कितने कर्तव्यनिष्ठ सत्यवादी लोग इस देश को चला रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी से की जा रही है। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें और वहां भी नहीं जा सकते तो वो अजैविक पुरुष के किसी शाखा में जाए जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहां वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।